Assalamualaikum everyone. Welcome to SDMES English Medium Primary School. Standard 6. Our subject is English 1. Topic an Indian American woman space कल्पना चावला. तो कल्पना चावला के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. ओके, सो विल स्टार्ट आवर चैप्टर. तो Kalpana Chawla in 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. तो 1997 की बात है. जो इंडियन अमेरिकन वुमन थी जिसका नाम क्या था बच्चों? कल्पना चावला. वो इंटरनेशनल क्रू यूएस स्पेस शटल कोलंबिया की पार्ट थी. वो फर्स्ट इंडियन थी जो कहाँ पे गई बच्चों? स्पेस में गई. सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी. लेकिन उनका जो सेकंड मिशन था वो ट्रेजेडी के द्वारा क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया. मतलब क्या हो गया? वहाँ पे उनको नुकसान हुआ. तो कैसा नुकसान हुआ वो हम देखते हैं. ट्रेजेडी मीन्स किसी भी चीज़ का दुख होना एक्सेट्रा. ओके, विल सी ओवर हियर. विल स्टार्ट आवर चैप्टर. ट्रेजेडी इन स्पेस. स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स. तो यूएस स्पेस शटल जो था जिसका नाम कोलंबिया है वो फ्लेम्स मतलब उसके अंदर आग लग गई, वो डिस्ट्रॉय हो गया. तो कैसे डिस्ट्रॉय हुआ वो हम पढ़ते हैं. इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. तो ये घटना के बारे में बताया गया है कि 1 फरवरी 2003 को ऐसा हुआ, जो सैटरडे का दिन था, जो उनका स्पेस शटल था जिसमें कल्पना चावला और दूसरे 6 लोग बैठे हुए थे, उनको लेके वो लैंड कर रहा था. लेकिन वो क्या हो गया? वहाँ पे आग लग गई और वो क्या हो गया? बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. as it came in for landing. It was flying at an altitude of over 200,000 feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle. Okay, तो जो शटल था वो क्या था बच्चों? नासा से उसका कांटेक्ट छूट गया. नासा क्या है? नासा जो है ऐसे ही स्पेस में क्या है? मिशन करते रहते हैं. नासा स्पेस कंपनी है जो ये ऐसे ही शटल्स वो क्या है? स्पेस शटल स्पेस में भेजते रहते हैं. तो उनसे उनका कांटेक्ट छूट गया था और उनकी स्पीड 20,000 किलोमीटर थी. ओके, Columbia had lifted off on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. तो कोलंबिया जो है 16 जनवरी को टेक ऑफ किया था 2003 में. कहाँ से बेटा? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से. इट हैड स्टेड इन द ऑर्बिट फॉर 16 days एंड द 7-member crew conducted 80 experiments before it began its डाउनवर्ड जर्नी विच एंडेड इन ट्रेजेडी. तो 16 डेज वो लोग वहाँ पे रहे और पूरे के पूरे क्रू में 7 लोग थे ग्रुप में उनके. सो उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए. ओके, दिस वॉज कोलम्बियाज 20th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट. तो ये कोलम्बिया जो स्पेस शटल है वो उसकी कौन सी थी बेटा? 28 फ्लाइट थी और ऐसा माना जाता था कि ये 100 फ्लाइट्स तक इस फ्लाइट को कुछ हो नहीं सकता. ओके, सो विल स्टार्ट आवर चैप्टर ओवर हियर. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. तो कल्पना चावला ने कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि वो एक छोटी सी जगह पर रहने वाली करनाल शहर में रहने वाली हरियाणा में कि वो स्पेस में जाएगी. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टागोर स्कूल. इसके लिए इतना ही इनफ था कि उसके पेरेंट्स ने कम से कम उसको ग्रेजुएट होने की परमिशन दी थी. ओके, after a Bachelor of Science degree in aeronautical engineering against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. तो जब बैचलर डिग्री उसने फिनिश कर ली, देखो बच्चों 12th के बाद हम लोग को क्या है? कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है. तो उसमें सबसे पहले हमको 3 साल 4 साल क्या है? बैचलर डिग्री लेनी पड़ती है. फिर उसके आगे पढ़ने के लिए हमको मास्टर्स डिग्री का ज़रूरत पड़ती है. मास्टर्स डिग्री फिनिश होने के बाद हमको क्या है? पीएचडी करनी पड़ती है. तो इस तरह क्या है? लेवल बढ़ते जाते हैं. जैसे आप लोग 6 से 7 में जाएंगे, 7 से 8 में, ऐसे ही क्या है बच्चों? कॉलेजेस में ऐसे डिग्रीज चेंज होती रहती है. तो उसके फादर ने मना किया था, फिर भी वो कहाँ पे गई? मास्टर डिग्री करने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका पढ़ने गई. शी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. और उसने मास्टर्स डिग्री, मैंने अभी बताया आप लोग को, मास्टर्स डिग्री फिनिश करने के बाद उसने पीएचडी करना शुरू कर दी. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम दी 1 second.
from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. तो लॉन्च पैड होता है जिसमें क्या है बेटा, उनको हवा के अंदर छोड़ा जाता है। तो कल्पना चावला भी क्या थी, फर्स्ट वुमन थी जो वहाँ पे उसने उसमें ऐसे लॉन्च पैड में उसने गई और उसने इस मिशन में सक्सेसफुली पार्ट लिया। Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. तो उसके जैसा बच्चों, जैसे कैनेडी वहाँ पे मतलब अमेरिका में लोग क्या है बेटा, उत्साह से अच्छे से वो स्पेस शटल को जाने की राह देख रहे थे, वैसे उसकी फैमिली भी इंडिया में ये उसके स्पेस में जाने की राह देख रही थी। सभी ने उसके लिए चीयर किया, उसके लिए वो लोग सभी लोग खुश थे। Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to a flight instructor Jean Pierre Harrison. तो कल्पना क्या है बेटा, करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी और नेचुरलाइज यूएस सिटीजन थी। यहाँ से इंडिया से बेटा वो अमेरिका गई और अमेरिका जाके अमेरिका की रहवासी बन गई, इसलिए उसको यूएस सिटीजन बोला। ओके। और मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरी हैरिसन, और उसने जीन पियरी हैरिसन जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है, जो पायलट्स वगैरह को जो सिखाया जाता है, बोला जाता है, उसके साथ उन्होंने शादी कर ली थी। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। तो उसने क्या किया बच्चों, ये एस्ट्रोनॉट तो थी ही, लेकिन उसके पास हवाई जहाज उड़ाने के भी क्या थे बेटा, लाइसेंस थे, जिसमें वो सिंगल इंजन के लिए भी, एयरप्लेन के भी उसके पास लाइसेंस था। और सी प्लेन्स, जो सी के ऊपर, पता है आप लोग को पानी के ऊपर वो प्लेन रहता है, वैसा ही प्लेन उड़ाने के भी उसके पास लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। ओके। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. तो वो क्या बनी, सबसे पहले पायलट बनी, उसके बाद उसने क्या किया, अनदर चैलेंज लिया, और उसने किस में अप्लाई किया, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। तो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में उसने हिस्सा लिया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, उसने सबसे पहले रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे नासा में रखा गया। देन 1994 में शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, 1994 में उसे एस्ट्रोनॉट बना दिया गया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought, while pursuing my studies or doing anything else, that I was a woman or a person from a small city or a different country. जब उसे पूछा गया कि तुम्हारी फील्ड में तुम एक वुमन हो, बाकी के ज़्यादातर लोग क्या है, मेल होते थे उस फील्ड में, उस फील्ड के अंदर, तो उसको पूछा गया कि वुमन होने के नाते तुम्हें कैसा लगता है, तो उसने क्या आंसर दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my studies or doing anything else. उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था और कभी ऐसा नहीं किया कि मैं एक वुमन हूँ, ओके, और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री, और उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं स्मॉल सिटी से बिलोंग करती हूँ, आई हुई हूँ, या अनदर कंट्री से आई हुई हूँ, बल्कि उसने क्या किया, I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. उसकी एक ड्रीम थी बच्चों, और उसने उस ड्रीम को पीछा किया, उसको फॉलो किया, और वो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट बन गई। And people who were around me, fortunately, always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. उसके अराउंड में, मतलब उसके आसपास में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी उसे encourage किया, उसे बनाया, उनको क्या किया, उसको सपोर्ट किया, और उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम्हें यही बनना है तो फिर तुम इसके लिए आगे बढ़ो। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. तो कल्पना जब पहली बार स्पेस में गई थी, जो स्पेस शटल कोलंबिया नाम था उसका, वो स्पेस में जाके कितने दिन रहा, 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. तो उसने स्पेस में जाके सिर्फ वो लोग बैठे नहीं रहे, वहाँ पे जाके सब कुछ ऑब्जर्व किया, और इसके अलावा उन्होंने अर्थ के आजू बाजू राउंड लगाए, मतलब अर्थ के आजू बाजू वो लोग घूमे, कितने टाइम बेटा, 252 टाइम्स। ओके। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उसके साथ साथ एक जापानीज एस्ट्रोनॉट और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिक प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 million.
तो इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने प्लांट्स वगैरह उगाने का शुरू किया और उन्होंने स्पेस में ग्रोथ देखा कि प्लांट्स कितनी जल्दी वहाँ पे उगते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और टेस्ट किया जो स्ट्रॉन्गर मेटल, मजबूत मेटल कितनी जल्दी बना सके, और कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए भी उन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया। और इन सब का खर्च कितना हुआ? $56 मिलियन। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। तो जब सैटरडे नाइट को जो है यह हादसा हुआ कोलंबिया डिजास्टर, तो ये न्यूज़ आई तो सभी लोग शॉक हो गए, सभी लोगों को ये बात मानने में नहीं आ रही थी। द टाउन ऑफ करनाल spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew हैड समहाउ सर्वाइव्ड। तो करनाल जहाँ उसकी प्लेस थी बेटा, जहाँ पे वो बॉर्न हुई थी, वहाँ पे लोगों ने पूरी रात क्या है जाग कर गुजारी, सिर्फ यही उम्मीद में कि कल्पना और उसका क्रू जो है बच जाए। ओके, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। और जर्नलिस्ट रोट, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एक जर्नलिस्ट है, जो भी न्यूज़ लिखते हैं बच्चों या न्यूज़ बोलते हैं उन्हें जर्नलिस्ट बोला जाता है। तो उन्होंने लिखा कि वो एक हीरोइन थी, उसने क्या क्या एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत करेज चाहिए। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। और एरोस्पेस मतलब क्या है बच्चों? एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों का जानना ज़रूरी है। ओके, इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. और ये क्या है, आज के ज़माने में हमको एस्ट्रोनॉट बनने के लिए सभी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, चाहे वो बहुत छोटी से छोटी क्यों ना हो और बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। इसीलिए उसकी जर्नी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, लोगों को इंस्पायर करती है। ओके, Now next बच्चों, for millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. तो ये क्या है, बहुत सारे इंडियंस लोगों के लिए कल्पना चावला की स्टोरी क्या है, बहुत ही मायने रखती है। अ गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर से आई हुई, छोटे से सिटी से, गुड़गांव से आई हुई लड़की, वो कहाँ पे गई? आसमान में गई, स्काई में गई, इसीलिए उसकी स्टोरी जो है इंस्पिरेशन है। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड। तो उसने अपने जो भी कॉलेज में चंडीगढ़ में वो जहाँ पे पढ़ी थी उनके स्टूडेंट के लिए उसने एक मैसेज भेजा था। कहाँ से बच्चों? स्पेस से भेजा था। वो क्या मैसेज है, हम पढ़ते हैं। द पाथ फ्रॉम योर ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। तो तुम्हारी ड्रीम्स जो है उसको पाने का रास्ता क्या है बच्चों? अब भी मौजूद है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, सिर्फ और सिर्फ आपको उसको ढूंढने की, फाइंड करने की देर है। द करेज टू गेट इनटू इट, और तुमको उसके लिए हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और आपको इस चीज़ के लिए मैं अच्छे से अच्छी तरीके से विश करती हूँ। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो ये चीज़ देखकर बहुत सारे लोग, ये कल्पना चावला की स्टोरी देखकर बहुत सारे लोग इस जर्नी के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। सो इस तरह से बेटा आवर चैप्टर नंबर 4 यूनिट 4 चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट होता है बच्चों। होप सबको समझ में आ गया। ओके, आ गया होगा। विल इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।